आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम किस्सा नहीं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो 5 वक्त की नमाजी थी, रोज़ा रखती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मगर एक चीज़ की कमी थी उसके दिल में जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, रहम। क्योंकि कभी कभी इबादतें तो होती हैं लेकिन दिल से इंसानियत गायब हो जाती है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था मारिया। चेहरे पर हिजाब, हाथों में तस्बीह, जुबान पर सदा अल्लाह का नाम। लोग उसे देखते तो कहते ये लड़की तो वली बन जाएगी। मारिया दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान की आयतें जोर जोर से तिलावत करती और जहां किसी को गलती करता देखती उसे डांट देती, तौबा करो, अल्लाह से डरो। लेकिन वो भूल चुकी थी कि अल्लाह सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत और रहमत भी चाहता है। उसकी बूढ़ी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटी सिर्फ सजदे से अल्लाह राजी नहीं होता जब तक तू उसकी मखलूक से प्यार नहीं करती। ये परिंदे, जानवर, गरीब, बेसहारा, ये सभी उसी के बंदे हैं। मगर मारिया के दिल में कठोरता थी। वो कहती, अम्मी अल्लाह तो हर चीज देख रहा है ना, मैं तो नमाज से जुड़ी हूँ, बाकी सब दुनियादारी है। एक दिन जोहर की नमाज के बाद वो अपने घर पे दरवाजे पर बैठी थी। धूप तेज थी और दूर से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो देखती है एक छोटा सा घायल बंदर का बच्चा थका हुआ, भूखा और डरा सहमा गली में घुस आया था। उसकी एक टांग लंगड़ा रही थी और आंखों में डर भरा था। मारिया ने गुस्से से देखा और चिल्लाई, छी, ये गंदा जानवर यहाँ क्यों आ गया? किसी ने फेंका होगा, चले जाओ यहाँ से। उसने एक झाड़ू उठाया और उस मासूम जानवर को भगाने लगी। वो बच्चा डर के मारे भाग गया, लेकिन आंखों में आंसू और लाचारी छोड़ गया। पीछे उसकी माँ खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। वो चुपचाप रसोई में गई, एक सूखी रोटी और कटोरी में थोड़ा पानी लिया और उस घायल बंदर के पीछे चल दी। वो उसे एक पेड़ के नीचे कांपते हुए बैठा देखती हैं। धीरे से उसके पास जाती हैं और कहती हैं, आ बेटा, खा ले, तू भी तो उसी रब की मखलूक है जिसकी इबादत मेरी बेटी करती है। बंदर ने कांपते हाथों से रोटी ली और माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन एक नमाजी लड़की ने रहम को ठुकरा दिया और एक माँ ने अल्लाह की रहमत को जिंदा कर दिया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अल्लाह खामोश नहीं रहता जब उसकी मखलूक पर जुल्म होता है। अगले दिन दोपहर का वक्त था। आसमान पर तेज धूप थी मगर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मारिया फिर से नमाज पढ़कर घर के आंगन में बैठी थी। हाथ में तस्बीह थी और जबान पर अल्लाह का नाम। तभी अचानक वही छोटा बंदर का बच्चा फिर से गली में आ गया। उसकी चाल और भी धीमी हो गई थी। एक आंख बंद थी और पेट अंदर धंसा हुआ। इस बार वो सीधे मारिया के घर की दीवार के पास आकर बैठ गया। शायद उसे याद था कि कल वहीं से उसे भगा दिया गया था। मारिया ने उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। दिल में कुछ हलचल हुई लेकिन चेहरे पर वही सख्ती थी। उसने झुंझला कर कहा, ये फिर आ गया, जब पता है यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों आता है? उसने दरवाजा बंद कर लिया। मगर इस बार उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वो पास के खेत में किसी पड़ोसी की मदद करने गई थी। मारिया अकेली थी और वो बंदर भी। कुछ देर बाद वो बंदर दीवार के कोने में जाकर ऐसे लेट गया जैसे अब उसमें जान ही बाकी ना हो। थोड़ी देर में आसमान में बादल घिराए और अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मारिया ने आंगन से उठकर अंदर जाना चाहा लेकिन उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी। वो अब भी वहीं पड़ा था, भीग रहा था, कांप रहा था। वो अचानक अपनी जगह पर रुक गई। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठी। वो सोचने लगी, ये बार बार यहीं क्यों आता है? क्या इसे यहाँ कोई उम्मीद दिखती है? क्या अल्लाह इस जानवर के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहता है? मगर उसके अंदर का घमंड फिर जोर से बोला, नहीं, ये शैतानी वसवसे हैं। मुझे इबादत करनी है, इन जानवरों की देखभाल मेरा काम नहीं। और वो अंदर चली गई। रात को जब सब सो गए तो मारिया ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर सजदे में गई और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, मुझे जन्नत अता कर। लेकिन तभी उसके दिल में एक सदा आई, तू सजदे में है मगर मेरी मखलूक तेरे दरवाजे पर भूखी मर रही है। वो सदा अचानक गायब हो गई मगर दिल में कांपन छोड़ गई। उसकी आंख खुली और अब वो सीधे उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। वो बंदर जा चुका था या शायद चला नहीं, ले जाया गया था। जमीन पर सिर्फ कुछ गीले निशान और एक टूटा हुआ पत्ता पड़ा था। मारिया का दिल धड़क उठा। वो समझ गई शायद अल्लाह ने इशारा किया है, मगर वो फिर से चूक गई। उस रात आसमान बादलों से भर गया था। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं मारिया के घर की खिड़कियों को हिला रही थीं। मगर उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो किसी आंधी से कम न था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मगर बाहर सन्नाटा था। रात का खाना भी उसने अधूरा छोड़ दिया। वो सोच रही थी, अगर वो बंदर भूखा ही रह गया हो तो, अगर वो कहीं मर गया हो तो। तभी अचानक बिजली चमकी और एक जोरदार बादल गड़गड़ाया। वो डर के मारे कांप गई। उस वक्त उसके दिल में पहली बार पछतावे की एक हल्की सी चिंगारी
बेकरारी जगी। उसने पहली बार सजदे में जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर का घमंड उसे सच्चा तौबा करने से रोक रहा था। वो सोचती, मैं नमाजी हूँ, रोजेदार हूँ, क्या सिर्फ एक जानवर के लिए मैं गुनहगार बन जाऊंगी? रात के दूसरे पहर वो सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आई। जब आंखें बंद करती तो वही बंदर का चेहरा सामने आता, कांपता हुआ, डरा हुआ, भूखा और अकेला। अचानक एक सपना शुरू हुआ। वो देखती है एक बंजर मैदान है, चारों तरफ अंधेरा है और लोग हिसाब किताब के लिए खड़े हैं। वो भी उस भीड़ में है। तभी एक उजाला होता है और एक फरिश्ता कहता है, यहाँ वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करते थे। तभी उस भीड़ से एक इंसान सामने आता है। उसका चेहरा इंसानों जैसा है, लेकिन आंखें बंदर की तरह मासूम और दर्द भरी हैं। वो इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता है, या रब, जब मैं भूखा था तो इस औरत ने मुझे भगाया, जब मैं घायल था तो इसने मुझसे मुंह फेर लिया। क्या ये तेरा नेक बंदा है? वो कांपने लगी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक आवाज आई, तेरी नमाजें और रोजे तब तक तुझे बचा नहीं सकते जब तक तेरे दिल में रहम ना हो। वो चीख के उठ बैठी, पसीने से तर, दिल कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ चुकी थी अल्लाह उसे एक इशारा नहीं, एक मौका दे रहा था खुद को बदलने का। सुबह का वक्त था। आसमान अब भी हल्का धुंधला था, जैसे रात की कोई अधूरी बात कहना चाहता हो। मारिया की आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात जाग कर रोई हो। वो उठी, मगर आज उसके उठने का अंदाज बदला हुआ था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक थकावट और एक भारी सा दिल। उसने वुजू किया, मगर आज उसका हाथ कांप रहा था। नमाज के लिए जानिमाज पर सिर झुकाया तो सजदे में जाते ही फूट फूट कर रो पड़ी। जमीन भीग गई, तस्बीह भीग गई और दिल पिघल गया। उसने कहा, या रब, मैंने तुझसे हमेशा कुछ मांगा, लेकिन तेरी मखलूक को ठुकराया। तू तो रहीम है, मगर मैं तो बेरहम निकली। मुझे माफ कर दे, मुझे वो दिल दे जिसमें रहम हो, जो तेरे बंदों को तेरा ही अक्स समझे। नमाज के बाद वो जल्दी से उठी, एक थैला लिया, उसमें कुछ रोटियां, थोड़ा सा दूध और एक पुराना कंबल रख लिया। फिर दौड़ पड़ी उसी जगह की तरफ जहां कल वो छोटा सा बंदर पड़ा था। रास्ते में उसके पैरों में कांटे भी चुभे, लेकिन वो रुकी नहीं। दिल बस एक ही बात कह रहा था कि आज वो फिर आए तो मुझे दूसरा मौका मिल जाए। मगर वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। पेड़ के नीचे कोई नहीं था, ना वो बंदर, ना उसकी आहट, ना उसका कोई निशान। बस मिट्टी पर उसके पंजों के हल्के निशान थे जो अब भीग चुकी थी। मारिया वहीं घुटनों के बल बैठ गई और वो कंबल, दूध, रोटी सब उस पेड़ के नीचे रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत देर कर चुकी हूँ या रब, तू अगर चाहे तो किसी जानवर को भी इंसान का इम्तिहान बना सकता है। तूने मुझे उस बंदर के जरिए आजमान लिया और मैं हार गई। तभी पास से एक छोटी सी बच्ची गुजरी। उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं बहन? मारिया ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, कभी कभी इंसान इबादत करता है मगर दिल से नहीं। आज मैं उसी दिल को वापस लेने आई हूँ। बच्ची कुछ समझ नहीं पाई, मगर मारिया के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो पहले कभी नहीं था। ये था तौबा का पहला कदम और अब अल्लाह उस पर नजर रखे हुए था। अगले दिन सुबह का सूरज जैसे कुछ नया लेकर आया था। मारिया की आंखों में पहली बार रोशनी के साथ राहत भी थी। अब उसकी तस्बीह में सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं, बल्कि उसकी मखलूक की फिक्र भी जुड़ चुकी थी। उस दिन उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह रहमत करने वालों पर रहम करता है। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, अब हर उस चीज से मोहब्बत करनी है जो अल्लाह की बनाई हुई है। फिर उसने अपने घर के पास के रास्तों पर जाना शुरू किया। कहीं कोई भूखा जानवर दिखा तो वो उसे खाना देती, कोई बेसहारा बच्चा दिखा तो उसे सीने से लगाकर दुआ देती। उसके माँ बाप जो पहले सिर्फ उसकी इबादत से खुश थे, अब उसकी इंसानियत से फक्र करने लगे। एक दिन गांव की एक औरत बोली, मारिया आप सच में नूर से भर गई है। पहले वो इबादत करती थी, अब वो इबादत जीती है। लेकिन एक बात थी जो अब भी उसके दिल में चुभती थी, वो बंदर कहाँ गया? क्या वो जिंदा है? क्या उसे फिर कभी देख पाएगी? ये सवाल उसे हर रोज कचोटता था। एक दिन वो वही पुराना पेड़ के नीचे बैठी थी। हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे। तभी एक आवाज आई। उसने चौंक कर देखा, दूर से एक छोटा सा बंदर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कुछ सूखे पत्ते थे, जैसे वो कोई तोहफा लाया हो। वो वहीं आकर उसके पैरों के पास बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बस देखता रहा। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गई और धीरे से कहा, तेरे बहाने मैंने अपने रब को पा लिया। उसने वो रोटी निकाली जो हर रोज वो साथ लेकर आती थी और बंदर के सामने रख दी। बंदर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और खाना खाने लगा। उसकी माँ कुछ दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तू किसी को भी जरिया बना सकता है। एक जानवर भी इम्तिहान हो सकता है और एक इम्तिहान भी रहमत में बदल सकता है। उस दिन के बाद मारिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो अब सिर्फ
नमाजी नहीं रही, वो अब अल्लाह की मखलूक की खिदमतगार बन चुकी थी और अल्लाह की रहमत अब उसके घर की दीवारों से झलकने लगी थी। अब मारिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले वो 5 वक्त की नमाजी थी, मगर अब उसके सजदों में नम्रता आ गई थी। पहले उसके लफ्जों में इल्म था, अब उसके अमल में रहमत थी। गांव वाले जो पहले उससे डरते थे, अब उससे मोहब्बत करने लगे थे। उसके घर के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते। वो जानवर जिनसे वो पहले नफरत करती थी, अब उसकी छांव में आराम पाते। मगर एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने एक जुमे के खुतबे में कहा, सिर्फ इबादत करना ही अल्लाह को राजी करने के लिए काफी नहीं, जब तक कि हम उसके बंदों के साथ इंसाफ और रहम का बर्ताव ना करें। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ चुका था कि असली इबादत वो नहीं जो सिर्फ जान से हो, बल्कि वो है जो दिल से हो, जो सच्चे जज्बात और अमल से हो। उसने किताब में पढ़ा, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं, तुम्हारे दिल और कर्मों को देखता है। अब हर सुबह जब वो वुजू करती तो सिर्फ पाक होने के लिए नहीं, बल्कि उस दिल की सफाई के लिए करती थी जिसमें अब तक गुरूर भरा था। हर सजदे में अब उसकी एक ही दुआ होती, या रब मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां मेरी नमाजें और मेरे किरदार दोनों तुझे पसंद आ जाएं। वो बंदा अब रोज उसके घर आता था, कभी आंगन में खेलता, कभी दीवार पर चढ़ता। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मारिया उसे देखकर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक नेमत समझती थी। उसकी माँ कहती, बेटी अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, तूने इबादत का हक अदा किया है। और मारिया मुस्कुरा देती, क्योंकि अब वो जान चुकी थी इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं, बल्कि उस रहम का नाम है जो अल्लाह के हर मखलूक पर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने इससे कुछ सीखा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।